Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 6th class. Today we are going to start the next chapter of 6th class science, chapter number 7, and chapter name is solutions and suspensions. प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट नंबर 5 एंड 6 हमने डिस्कस किया। यूनिट नंबर 5 में हमने मैटर के डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, उनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए हमने एक टॉपिक पे पहुंचे थे मिक्सचर्स पे, कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स इस तरह से ज्वाइन होते थे कि उनकी अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती थी, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती थी। तो उस तरह से जो कंबाइन होने वाले कंपाउंड्स थे वो मिलके बनाते थे मिक्सचर्स। उसी टॉपिक में हमने फिर मिक्सचर्स की 2 टाइप्स भी पढ़ी थी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमो का मतलब क्या था? सेम। हिट्रो का मतलब था मुख्तलिफ। कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंबाइन होने वाले कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स थे वो इस तरह से मिक्स होते थे कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसी होती थी। उनको फिज़िकली देखने से हम बता नहीं सकते थे कि इसके अंदर जो मिक्सचर है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं। मिक्सचर के हर पॉइंट पे जो उनकी कंसिस्टेंसीज थी कंपोनेंट्स की वो सेम थी, वो पूरी तरह से एक दूसरे में डिज़ोल्व थे। तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर कहा था। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से थे? कि ऐसे मिक्सचर्स थे जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते थे, बल्कि फ़िज़िकल अपेयरेंस में उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे सैंड एंड वाटर है, सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करें, क्या वो सैंड वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं, बल्कि उसके अंदर हमें नज़र आ रही होगी सैंड, और थोड़ी देर के लिए अगर वाटर को हम रखेंगे तो सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आगे हमने यूनिट नंबर 6 में फिर हमने एयर को पढ़ा था। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर हम डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे हमने पढ़ा था कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या हमें एयर नज़र आती है? एयर के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्टिकल्स नज़र आते हैं? नहीं, एक्सेप्ट द डस्ट पार्टिकल्स। तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो दूसरे कंपोनेंट्स में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो यूनिट नंबर 7 में हम प्योरली डिस्कस करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स को और सस्पेंशंस को, कि ऐसे कंपोनेंट जो कि पूरी तरह से एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऐसे मिक्सचर की जो स्पेशल काइंड होती है उसको नाम दिया गया है सॉल्यूशंस का। आगे हम सस्पेंशंस भी पढ़ेंगे। तो इसके अब चैप्टर नंबर 7 जो है हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो पूरी तरह से एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इस होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। हम डेली लाइफ में बहुत सारे मिक्सचर बनाते भी हैं और यूज़ भी करते हैं। अब सॉल्ट एंड वाटर है, जब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। एक गिलास में आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व करके रखा वाटर में, अब आप उसको देख के नहीं बता सकते हो कि ये वाटर पड़ा हुआ है या इसके अंदर कोई और अदर कंपोनेंट्स मौजूद है, तो वो कौन सा है। वाटर में हर जगह पे इन दोनों की, सॉल्ट एंड वाटर की कंसिस्टेंसी क्या है? सेम है, ये पूरी तरह से एक दूसरे में डिज़ोल्व हुए हुए हैं। तो इस तरह के स्पेशल काइंड ऑफ मिक्सचर जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसके अदर एग्जांपल जो है वो हमारे पास लेमन वाटर और सिंपल वाटर की भी मिक्सचर है, कि हम नींबू का पानी बनाते हैं तो हम लेमन जूस पानी में डिज़ोल्व करते हैं, वो भी पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। इस तरह शुगर एंड वाटर है, वो भी पूरी तरह से डिज़ोल्व होते हैं। तो ये सारे के सारे मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशन किन कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है, तो उन कंपोनेंट्स को नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, तो जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो एक कंपोनेंट हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और एक हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। जो लार्ज अमाउंट होती है वो डिज़ोल्व कर लेती है स्मॉल अमाउंट को अपने अंदर। जैसे सॉल्ट एंड वाटर है, हम एक पूरा वाटर गिलास लें, पानी लें पूरा एक गिलास, उसके अंदर 1 स्पून डाल दें सॉल्ट का, तो वाटर क्या करेगा? सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा।
तो सोल्यूशन के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, जिसको हम सोल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होता है किसी भी सोल्यूशन में जिसको हम स्मॉलर अमाउंट में लेते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सोल्यूट की डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल, इन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज अ सोल्यूट। उसके बाद आपके पास आ जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसी भी सोल्यूशन में अदर कंपोनेंट्स होता है जो डिज़ोल्व कर लेता है किसको? सोल्यूट को। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। द substance in a solution in which solute is dissolved is called the solvent। इसकी एग्जांपल वाटर आ जाएगा। सॉल्ट इज़ अ सोल्यूट एंड वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या करता है? सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन, एग्जांपल, कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन दो होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? किसी भी सोल्यूशन में मौजूद स्मॉलर यूनिट, जो स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं जिसको हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं उसे सोल्यूट कहते हैं। जो लार्जर अमाउंट में लेते हैं जो कि डिज़ोल्व कर लेता है सोल्यूट को, इसे कहते हैं सॉल्वेंट। 6th class, next we are moving towards the topic different types of solutions। सॉल्यूशंस को हमने देखा कि सॉल्यूशन मिलके किससे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैटर एग्जिस्ट करता है इन द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की स्टेट्स भी 3 हो सकती हैं, या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे या गैसियस स्टेट होंगे। मोस्ट कॉमन सोल्यूशन जो कि हम बनाते हैं, हम डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को डिज़ोल्व करते हैं इन द लिक्विड। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सोल्यूशंस की टाइप्स हैं जिसके अंदर जो है वो हो सकता है सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। जैसे डिफरेंट मेटल्स के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बुक पे एक एग्जांपल गिवन है कि ब्रास एक मेटल है और ये मिलके किससे बनती है? कॉपर प्लस जिंक। अब देखें, इसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, तो आपको सोल्यूशन जो ब्रास मिलता है वो भी क्या मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसी तरह से हमने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है इन द फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में उसको यूज़ करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में होती है, तो सोल्यूट का कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ सोल्यूट और उसको सॉल्वेंट यानी कि किसी लिक्विड के अंदर उसको डिज़ोल्व किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट में सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेके हम डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस बना सकते हैं। उनमें से एक मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जिसके जो हम बनाते हैं वो है एक्वियस सॉल्यूशंस। एक्वियस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम ऑलवेज वाटर को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो एक्वियस सॉल्यूशन की एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले शुगर सॉल्यूशन जिसके अंदर शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता था, सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता था, लेमन जूस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता था। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सॉल्वेंट वाटर होता है उसे हम एक्वियस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो डेफिनेशन एक्वियस सॉल्यूशंस की कि द सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज़ अ सॉल्वेंट कॉल्ड द एक्वियस सॉल्यूशन। इसके आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो कि कोई भी आप कोई चीज़ जो है वो सॉल्यूशन बनाते हो इन द वाटर, तो एक्वियस सॉल्यूशन की एग्जांपल होगी। इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वो है पार्टिकल मॉडल ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस में डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। इस क्लास अब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन।
ये मॉडल जो है वो हेल्प करेगा कि किस तरह से जो सल्यूट और सॉल्वेंट इन द डिफरेंट स्टेट्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन की स्टेट कौन सी होगी। सॉलिड भी मिक्सअप होते हैं, सॉलिड लिक्विड भी होते हैं, इसी तरह गैस लिक्विड्स भी होते हैं। तो ये पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन ना हेल्प करता है कि सॉल्यूशन किस तरह से बनते हैं। सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन से पहले इस मॉडल के 3 मेन पॉइंट्स हैं जिसके भी हाफ पे हम डिवाइड करते हैं मैटर को इन द 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वो 3 मेन पॉइंट्स में से वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उनको पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था एटम्स का। ये जो पार्टिकल्स और ये एटम्स जो हैं ये मैटर में मौजूद होते हैं, ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टीन्यूअस मोशन। ये हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड है तो उसमें भी, लिक्विड है तो उसमें भी, गैस है तो उसमें भी। इन्हीं मूवमेंट की बिहाफ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में इनकी मूवमेंट कैसी है। उसके बाद है दे आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मैटर में मौजूद जो पार्टिकल्स जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। इसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो कि पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती है, इसकी वजह से मैटर की कोई ना कोई शेप बनती है। मैटर एग्जिस्ट करता है इन द स्पेसिफिक शेप। जैसे हमने सॉल्यूशंस में देखा सॉल्ट का, वाटर का सॉल्यूशन, इस तरह शुगर है, वुड है, पेन है, बुक है, ये सारी जो शेप्स हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं ये इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती हैं जो कि पार्टिकल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। अब इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम मैटर की तीनों स्टेट्स जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स में सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर मैटर के अंदर छोटे छोटे जो सर्कल हैं ये एक्ट करें एज अ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो है वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे और इनके दरमियान में हर पार्टिकल्स के एक दूसरे के दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसके एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं जिससे इसकी कोई ना कोई शेप बनती है। अब इन पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस भी होती हैं कि एक से दूसरे पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस भी मौजूद होती है। तो अब जब सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं और टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इनके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करते बल्कि अपनी जगह पे फिक्स्ड रहते हुए ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं बैक एंड फोर्थ इस तरह से। इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं इनकी फिक्स्ड शेप होती है फिक्स्ड शेप और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक है, बुक को हम किसी जगह पे रखें, वॉल्यूम का मतलब है कि वो कोई जगह भी ऑक्यूपाई करती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं लिक्विड्स। अब लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या करते हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो है वो थोड़ी वीक होती हैं। इनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली इस एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये लिक्विड को छोड़ के जाते नहीं हैं, यानी कि उसके लिक्विड के अंदर ही पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्प्लेस होते रहते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन इनकी वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है कि वाटर है, वाटर को हम किसी भी शेप के गिलास में डालें वो उसी शेप को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है। अगर हमने हाफ गिलास वाटर लिया है तो गिलास के अंदर हाफ होगा, किसी बड़े कंटेनर में डाला तो वो छोटा, उसका वॉल्यूम सेम का सेम रहेगा।
जो गैसियस स्टेट होती है उसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर है, एयर जो है वो हमें नज़र नहीं आती, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अगर सिलेंडर है, गैस को किसी सिलेंडर में हमने फिल किया यहाँ पे, अगर हम सिलेंडर को खोल दें तो मॉलिक्यूल्स गैस के क्या करते हैं, सिलेंडर में से एस्केप आउट हो जाते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं। तो इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं और इनके पार्टिकल्स मूव किस तरह से करते हैं, ये फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और अपनी जगह से ये एस्केप आउट भी हो जाते हैं। इसलिए गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है, नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अगर आप इसको छोटे कंटेनर में डालोगे तो ये कंप्रेस होकर उसमें भी पूरे आ जाएगी, अगर बड़े कंटेनर में आप डालोगे उसमें भी हो जाएगी। तो ये इसी मॉडल के बिहाफ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। अब ये तो हमने मैटर को डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन की तरफ। तो ये तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में जो सोल्यूट या सॉल्वेंट्स मौजूद होते हैं वो किस तरह से सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशंस को कि किस तरह से सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो सॉल्ट और वाटर जो है वो कंबाइन टू फॉर्म अ सोल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, अब सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में मौजूद होता है और इसकी कोई ना कोई शेप होती है, इनके दरम्यान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरी तरफ हम सॉल्वेंट जो है वो वाटर, ये सॉल्ट है, दूसरी तरफ हमने सॉल्वेंट जो है वो वाटर ले लिया, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होगी वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है इस तरह से, इसके दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस मौजूद होती है ना उसके दरमियान में, जैसे H2O, ठीक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिमिलरली अगला जो होगा उसके साथ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसके दरमियान में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो स्पेस होती है वहाँ पे सॉल्ट जो है वो आके स्प्रेड हो जाता है इस तरह से, और वाटर जो है वो सॉल्ट को हर तरफ से क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। तो इनके दरमियान में जो सॉल्ट के दरमियान में अपनी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी, वाटर जो है इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करके वाटर जो है वो सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। इस तरह से सॉल्यूशंस बनते हैं सॉलिड्स के लिक्विड्स के साथ, लिक्विड के लिक्विड्स के साथ। जो उनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं उनको ऑक्यूपाई करता है सोल्यूट सॉल्वेंट में जाके। तो ये है पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आप एग्जांपल जो है वो दे सकते हो सॉल्ट एंड वाटर की। आगे जो है लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल है, विद द डायग्राम आपने ये मॉडल जो है वो प्रिपेयर करना है। Now 6th class we are moving towards the next topic and next question of unit number 7. Question number 2 is proof that water is a universal solvent. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि ऐसा सॉल्वेंट जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता हो। तो अब हम जो है वो डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट इसकी डिज़ोल्विंग पावर से वाटर की प्रूफ करेंगे कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है कि शुगर, सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट के किसी भी फॉर्म में सॉल्ट्स हों, शुगर हो, वाटर जो है उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। सेकंड है लिक्विड्स, यानी कि सॉलिड्स में हर तरह के सॉल्ट्स आ गए, शुगर हो गई, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो लिक्विड्स की है कि मिल्क है, अल्कोहल है, विनीगर है, एप्पल जूस है, ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। यानी कि सॉलिड वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं, लिक्विड भी वाटर में डिज़ोल्व हो रहे हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में एग्जांपल है कि जो फूड हम खाते हैं वो वाटर के साथ मिलके हमारी बॉडी में एक सोल्यूशन बना देते हैं, फिर वो सोल्यूशन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और उससे फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट है आपके पास कि मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, कि जब हम खाते पीते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के रिजल्ट में डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो हम वाटर इनटेक करते हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं होते हैं, यानी कि ड्रेन आउट होते हैं फ्रॉम द बॉडी एज अ यूरिन, थोड़ा एक्सक्रिएशन एंड पर्सपायरेशन, जिसे पसीना आना कहते हैं, स्वेटिंग होती है, तो उसके ज़रिए ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, वाटर का इंटेक जो है वो हमें मैक्सिमम रखना चाहिए। उसके बाद प्लांट्स के लिए आ जाता है कि वाटर जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, वो कैसे करते हैं कि सॉइल में रूट्स होती हैं, रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं और वाटर जब जो प्लांट्स होते हैं उस वाटर को जब अब्जॉर्ब करते हैं तो उसके ज़रिए जो डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, प्लांट्स जो है उनको अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं डिज़ोल्व मिनरल्स, ये जो डिफरेंट मिनरल्स जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है गैसियस स्टेट्स की बात करते हैं कि ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर कीप्स द एक्वेटिक लाइफ अलाइव। प्रीवियस चैप्टर में हमने यूजेस ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ा था कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में के अंदर मौजूद एनिमल्स और डिफरेंट जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको उनके लिए ऑक्सीजन जो बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और जो एक्वेटिक लाइफ होती है फिर उसको ब्रीथ करते हैं और वहाँ पे लाइव रहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिज़ोल्व्ड इन वाटर। एक्वेटिक लाइफ जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए अपनी फूड बनाते हैं। तो अब जो प्लांट्स पानी में मौजूद होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि सी में, रिवर्स में मौजूद होते हैं, लेक्स में मौजूद होते हैं, तो वो क्या करते हैं ये डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि वाटर जो है ये नहीं है कि सिर्फ सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहा है या सिर्फ लिक्विड्स को कर रहा है या सिर्फ गैसेस को कर रहा है, बल्कि ये मैटर की तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड्स और गैस तीनों को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसी एबिलिटी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस क्लास अब हम लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखे थे वो देखे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट कौन सी है, तो मैटर की किस स्टेट में है और वो कौन कौन सी स्टेट आपस में कंबाइन होकर सॉल्यूशंस बना रही हैं। तो इस टॉपिक में हम जो है वो देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको आपने लर्न करना है। तो सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन है द सॉल्यूशंस विद द लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कि आप जो है वो शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप फुल गिलास ऑफ वाटर लें, उसमें जस्ट 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दें, आप उसको डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व करके जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको वो इतना मीठा फील नहीं होगा, इतना स्वीट फील नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट जो कि शुगर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। A solution with the more quantity of solute is called the concentrated solution। अब उसी गिलास ऑफ वाटर जिसमें आपने पहले 1 स्पून ऑफ शुगर डाली थी, अब उसमें 3 स्पून जो है वो और डाल दें और उसको मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना के जब आप उसको टेस्ट करोगे आपको पहले सोल्यूशन से ज़्यादा स्वीटर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन।
तो ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस की हम एक एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि आप किसी बीकर में या किसी गिलास में पानी लें, उसके अंदर जो है 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाल दें, कोई भी इंक आपके पास ब्लू है, ब्लैक है, वह सिर्फ 1 ड्रॉप डालें। अब क्या पानी का कलर कितना चेंज होगा, ठीक है। उसी गिलास में वाटर में आप ऐसे करें कि आप हाफ ऑफ बॉटल जो है वो इंक डाल दें उसमें, तो क्या होगा कि पहले वाटर का कलर जो था वो वेरी लाइटर था, इतना कलर नहीं था, लेकिन जैसे आपने मोर इंक ऐड की है, सोल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी को आपने इंक्रीज़ किया है, तो सोल्यूशन का कलर डार्कर हो गया। तो जो लाइटर वन था वो डाइल्यूट था, जिसके अंदर आपने और सोल्यूट ऐड किया, मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऐड किया, उसे हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड के ऑपोजिट एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस भी होते हैं। तो पहले सैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट देख लें कि अब जैसे हमने शुगर की एग्जांपल ली है, तो अगर हम रूम टेम्परेचर पे गिलास पानी में हम शुगर ऐड करते जाएं, उसको डिज़ोल्व करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फर्दर शुगर जो है पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि सेटल डाउन हो जाएगी, पानी के जो गिलास सरफेस है उसके ऊपर जो है वो बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। पर्टिकुलर टेम्परेचर का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर पे तो वो शुगर जो पानी में सेटल डाउन हुई हुई है वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, लेकिन आप उसी पानी को अब उठा के थोड़ा हीटअप करना शुरू कर दो, गर्म करना शुरू कर दो, तो जो शुगर जो है वो अनडिज़ोल्व थी वो अब डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम जो है टेम्परेचर चेंज ना करें, किसी एक टेम्परेचर पे जब सॉल्वेंट जो है वो फर्दर सोल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, तो ऐसे सोल्यूशंस को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशंस। अनसैचुरेटेड फिर इसका ऑपोजिट होगा कि ऐसे सोल्यूशन जिनके सॉल्वेंट में एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो मोर सोल्यूट को ऐड कर सकें, डिज़ोल्व कर सकें, तो इनको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल जो है वो आपकी बुक पे मेंशन है कि डेड सी, उसके अंदर क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में सॉल्ट मौजूद होते हैं, वो वाटर जो सी वाटर है उसको फर्दर सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर पाता, तो सॉल्ट के क्रिस्टल बन के सी में मौजूद होते हैं, इसलिए जो डेड सी होता है वो फर्दर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाता। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें ये जो लेक्चर है इसके अंदर आपके इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने पार्टिकुलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें वाटर को डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें डिफाइन करना है सोल्यूट को, सॉल्वेंट को और सैचुरेटेड सोल्यूशन को। तो ये पूरे वीक की आपकी डायरी है आज का लेक्चर, जिसमें आपने इन तीनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, और साथ में आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे सोल्यूशन की डेफिनेशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन है, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है।